सब बोलेंगे हालेलुया। आइए खुदा के ज़िंदा कलाम में से पढ़ेंगे पहला पतरस उसका पहला बाब उसकी 15 नंबर आयत से लेकर 20 नंबर आयत तक हम खुदा के कलाम में से पढ़ेंगे। पहला पतरस पहला बाब 15वीं आयत से लेकर 20वीं आयत तक और इसके साथ रूत की किताब में से पहला बाब और उसकी 12 नंबर आयत। रूत की किताब में से पहला बाब और उसकी 12 नंबर आयत। तो खुदा कलाम में लिखा है, बल्कि जिस तरह तुम्हारा बुलाने वाला पाक है, उसी तरह तुम भी अपने सारे चाल चलन में पाक बनो, क्योंकि लिखा है कि पाक हो इसलिए कि मैं पाक हूँ। और जब तुम बाप कहकर उससे दुआ करते हो जो हर एक के काम के मुआफिक बगैर तरफदारी के इंसाफ करता है, तो अपनी मुसाफरत का ज़माना खौफ के साथ गुजारो, क्योंकि तुम जानते हो कि तुम्हारा निकम्मा चाल चलन जो बाप दादा से चला आता था, उससे तुम्हारी खलासी फ़ानी चीज़ों यानी सोना चांदी के ज़रिए से नहीं हुई, बल्कि एक बेऐब और बेदाग बर्रा यानी मसीह के बेश कीमत खून से। उसका इल्म तो बनाए आलम से पेशतर था, मगर ज़हूर आखिरी ज़माना में तुम्हारी खातिर हुआ। आमीन। इसके साथ रूत की किताब में से पहला बाब और उसकी 12 नंबर आयत। ऐ मेरी बेटियों, लौट जाओ, अपना रास्ता लो, क्योंकि मैं ज़्यादा बुढ़िया हूँ और शोहर करने के लायक नहीं। अगर मैं कहती कि मुझे उम्मीद है, बल्कि अगर आज की रात मेरे पास शोहर भी होता और मेरे लड़के पैदा होते। आमीन। खुदा अपने कलाम की हम सबको समझ बख्शे। आइए सब तशरीफ रखिए। सब बोलेंगे हालेलुया हालेलुया। खुदा बाप की शुक्रगुजारी हो आज एक बार फिर से खुदा उनके हुजूर आने के लिए, खुदा के इस फजल के लिए जो खुदा ने हम सबों पर किया है और हम सब के सब खुदा के हुजूर जमा हैं। मैं खुदा की दिल से शुक्रगुजारी करता हूँ कि खुदावंद ने हमें मुख्तलिफ़ जगह से लिया, इकट्ठा किया, ताकि हम सब एक फैमिली की सूरत में या एक बदन बनकर खुदा की हम दोसना कर सकें। तो प्रस्तुत के अंदर खुदा ने हमें इस्तेमाल किया, खुदा ने अपने बच्चों को इस्तेमाल किया। खुदा की दिल से शुक्रगुजारी करते हैं। और आज का जो टॉपिक है वो ग्रुप के अंदर मैंने बता दिया था। अगर आपने वो पोस्ट देखी है तो ज़रूर आपको पता होगा। कितने लोगों को इल्म है वो बता सकते हैं। अगर किसी ने पोस्ट देखी है तो वो बता सकता है, ताकि क्योंकि पोस्ट कल की मैंने लगाई हुई है ग्रुप के अंदर, शायद नेटवर्क की वजह से ना देख पाए हों, लेकिन अगर किसी ने देखी है तो वो ज़रूर बता सकता है। एक ही तो उम्मीद है। टॉपिक आज का जो है वो पहले चूँकि बताया हुआ है, ग्रुप के अंदर बता दिया था, तो कई तरह से आप इसको सोच सकते हैं। आपको जैसे भी अच्छा लगे, कौन सी उम्मीद है, क्या उम्मीद है, तो आप अपनी मर्ज़ी से जो खुदा आपको दे आप उस पर बात कर सकते हैं। जो खुदा मुझे देगा या मुझे जो दिया है मैं वो आप तक पहुंचाऊंगा। आमीन। ज़रूरी है कि हम खुदा की आवाज़ को सुने, खुदा की बात को सुने। जो खुदा चाहता है वो सबसे बेहतर होता है। आमीन। इंसान की अपनी मर्ज़ी होती है, इंसान के अपने मंसूबे होते हैं, इरादे होते हैं, पर जो खुदा की चॉइस होती है वो सबसे उत्तम है, सबसे बढ़कर है। खुदा की जो चॉइस है उसके अंदर मिस्टेक नहीं हो सकती है, उसके अंदर गलती नहीं हो सकती है। अब जब मैंने ये जुमले बोले हैं तो कई तरह से हवाले क्लिक हो के आपके सामने आ चुके होंगे। जो मैंने बोला है बताना चाहता हूँ, ये सब कुछ सारे डॉट जो हैं ये खुदा ने खुद लगाए हुए हैं और खुदा अपने प्री प्लान के मुताबिक अपना काम कर रहा है। आमीन। पौलुस बहुत बड़े आलम, मुफस्सर, रसूल, नबी हो गुज़रे, 14 खतूत लिखने वाले, वो अपने ख़त के अंदर लिखते हैं कि अब हमें आईना में धुंधला दिखाई देता है। आईना में हमें एक वक्त आएगा जब हम रूबरू देखेंगे।
एक वक्त आएगा। तो मैं भी पौलुस भाई की तरह ही कहना चाहता हूँ कि अभी तक हमें आईना में धुंधला दिखाई दे रहा है। एक वक्त आएगा जब हम मसीह के साथ होंगे, मसीह हमारे साथ होगा और हम 1000 साल बादशाही के अंदर होंगे। फिर बाइबल की समझ आएगी, बाइबल शुरू कैसे हुई थी और बाइबल का एंड कैसे हुआ, बाइबल की कहानी क्या थी। तो उस वक्त हमें साफ साफ समझ में आएगा, क्योंकि हम सारे प्रोसेस में से गुजरकर अपनी असली जगह पर पहुंच चुके होंगे। आमीन। और ये जस्ट हमें एक ख्वाब की तरह दिखेगा कि हम एक जगह से चक्कर लगा के आए हैं। आंख खुली, जैसे ही आंख खुली तो ख्वाब ख्याल जो हम देख रहे थे वो ख़त्म हो गया, आगे रियल लाइफ मौजूद है। तो कहना ये चाहता हूँ कि जितना भी हमारा ये वक्त है, ये जो ज़मीन का सफ़र है, इस हवाले के अंदर भी हमने उसको पढ़ा है कि अपनी जो मुसाफरत का वक्त है इसको हमने खौफ के अंदर गुजारना है। आमीन। बातें तो जैसी भी होंगी, जो भी होंगी, लेकिन शॉर्ट मैसेज, छोटी बात, फाइनल बात ये है कि जब तक हम इस ज़मीन पर हैं, हमने खुदा के खौफ में रहकर ज़िंदगी बसर करना है। और खुदा का खौफ ही हिकमत का शुरू होता है। और जब खुदा का खौफ आ जाता है तो हिकमत भी आती है, और जब हिकमत आती है तो फिर सब कुछ ही आगे अगली बातें भी ज़िंदगी में आ जाती हैं। और जब तक खुदा का खौफ नहीं है, कुछ भी किसी ने नाम ले लेता हूँ, बहुत बड़े मुस्लिम स्कॉलर हैं, मिर्ज़ा, जेल में, उन्होंने एक पोस्ट शेयर की फेसबुक के ऊपर, और उस पोस्ट के ऊपर एक मस्जिद के अंदर चंद बंदे नमाज पढ़ रहे थे, तो ऊपर उन्होंने अपनी तरफ से लिखा कि इंसान किसी से भी नहीं डरता है। इंसान खाली मस्जिद ये चीख चीख कर बता रही है, इंसान किसी से नहीं डरता, खाली मस्जिद चीख चीख कर बता रही है कि लोग अल्लाह से भी नहीं डरते हैं। तो यही जब उन्होंने उनकी पोस्ट मैंने पढ़ी, और मुझे नहीं पता कि उनका कौन सा बंदा मतलब मेरे साथ ऐड है, वो मुझे हर पोस्ट पे मेंशन करते हैं, अपने साथ टैग करते हैं, मुझे हर पोस्ट पर वो मेंशन करते हैं, और मैं हर पोस्ट उनकी पढ़ता हूँ। बहुत सारी बातें जिस तरह बंदा दुखी होकर लिखता है वो भी लिखते हैं। वो अपने अंदर दर्द रखते हैं, कौम का या एक दीन का दर्द रखते हैं, कि लोगों को ओरिजिनल अपनी साइड पर लेकर आना चाहते हैं, खुदा किस तरफ लेकर आना चाहते हैं। तो मैं भी ये मतलब कह सकता हूँ कि हमारे भी अक्सरियत जो है वो खुदा से भी नहीं डरते हैं, और जब खुदा से नहीं डरते हैं तो फिर हिकमत आ कैसे सकती है। डर खौफ खुदा का नहीं है तो आगे हम कैसे बढ़ सकते हैं। तो ज़रूरी क्या है, फाइनल क्या है कि सबसे पहली चीज़ कि हम अपने अंदर खुदा का खौफ रखें, और ये अपना मुसाफरत का ज़माना फाइनल है। सबको इस बात का इल्म है कि एक दिन हमने इस ज़मीन को छोड़ के चला जाना है। आमीन। ये तो फाइनल है कि एक दिन सबका सांस यहाँ से बंद होना है, और सबके लिए प्रोसेस एक ही है। आज बंदे ने एक बड़ी खूबसूरत बात लिखी, उसने कहा जी अपने अंदर के सिस्टम को ठीक करो, कब्रों पे मार्बल लगाने वाले खुद लगा देंगे। आप अपने अंदर की मरम्मत करो, कब्रों को चमकाने के लिए मार्बल लगाने वाले बड़े आ जाएंगे, कब्रें आपकी चमका देंगे, लेकिन अपना अंदर चमकाने के लिए हमने खुद एफर्ट करनी है। क्यों? ये हमने करना है, मेरी जगह पर कोई दूसरा कर नहीं सकता है। जो आखिरत है, जो एंड है, जो जिस जगह पर हम जा रहे हैं वहां पर कोई दूसरा नहीं आ सकता है, कोई दूसरा बचा नहीं सकता है। तो उसके लिए हमारे पास उम्मीद नहीं पकड़ा, क्योंकि आप इधर हो ही नहीं। उम्मीद एक ही है, हमारे लिए उम्मीद एक ही है, जो जिस पर हम भरोसा करके जिंदगी बसर कर रहे हैं, या जिस पर हमने भरोसा रखा हुआ है, जिस उम्मीद पर हम इस जमीन पर जिंदगी बसर कर रहे हैं। बहुत सारे लोग नहीं कर रहे,
लेकिन बहुत सारे जो कर रहे हैं उनके पास एक उम्मीद है, उनके पास एक उम्मीद है। जो लफ्ज़ उम्मीद है इसको इंग्लिश ज़ुबान के अंदर होप कहा जाता है, उम्मीद, होप। अब उम्मीद का अगर आप इसको खोलें तो इसका जो मतलब है वो क्या निकलता है? कोई बता सकता है जी उम्मीद के मायने क्या है? एक आस लगानी। आस लगाना, वेरी गुड। उम्मीद का मतलब आस होता है। और क्यों बताया जी उम्मीद का जो मतलब है वो क्या निकलता है? जिस चीज से उम्मीद हो उससे भरोसा रखना, सही है, भरोसा रखना भी सही है। किसी चीज की उम्मीद है कि मुझे मिल जाए। अब वो भी मतलब उम्मीद, लफ्ज उम्मीद की हम बात कर, उम्मीद क्या है? आरज़ू, तवक्को, आस, आरजू रखना, तवक्को करना और यकीन करना, किसी का भरोसा करना, यही हो सकता है ना। कोई और अगर किसी को आता है तो वो बता दे। किसी चीज को चाहना, ऐसा हो सकता है। आरजू, चाहना, ऐसा इसको उम्मीद के साथ जोड़ सकते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूँ आपका दिमाग जिस चीज की तरफ आपको लेकर जाता है, आपका दिमाग आपको जिस साइड पर लेकर जाए और वहां से एक जज्बात उभरे। उम्मीद एक जज्बात के अंदर छुपी हुई चीज है। उम्मीद जो है हमारे जज्बात के अंदर, वो भी मुस्बत मायनों में। हम मुस्बत मायनों में, सही मायनों में हम अपने जज्बात में अगले पर कुछ ऐसी चीज, ऐसी कशिश, ऐसा लिंक उसके साथ बनाते हैं कि बस ये हो जाएगा। हमारे जज्बात अगले बंदे की तरफ जुड़ते हैं, माइल होते हैं और अगले बंदे के साथ रिश्ता जब बना लेते हैं तो उसके अंदर से जो जज्बात उभरते हैं उसे उम्मीद कहा जाता है कि ये वाला बंदा काम करेगा, ये हो जाएगा। कौन कह रहा है? कोई आपको पढ़ा नहीं रहा, ये आपके अंदर की अपनी एक फीलिंग होती है, एक अंदर से फीलिंग आती है और जब वो फीलिंग पूरी नहीं होती तो एक जुमला जुबान पे आता है, मैनू तेरे ते उम्मीद नहीं सी, मैनू तेरे ते उम्मीद नहीं सी। वजह क्योंकि हमने अपने जज्बात के अंदर आपने उसके साथ एक रिश्ता बनाया हुआ होता है। हाँ, हमने अपने जज्बात के अंदर उसके साथ एक जज्बात के अंदर एक लिंक जुड़ जाना, एक टांका जुड़ जाना और आप इन जज्बात के अंदर ये कहें कि ये बंदा टस से मस नहीं हो सकता, ये ऐसा नहीं कर सकता है। और जब अगला बंदा उस पॉइंट पर नजर ना आए तो फिर ये निकलता है, मैनू तेरे ते उम्मीद नहीं सी। उम्मीद टूट जाती है। बात समझ आ गई? क्योंकि इसको समझाना है, यही आज का टॉपिक है कि एक ही तो उम्मीद है। दोबारा से दोहराना है। आपने 3 4 5 बंदों ने दोहराना जी मैंने क्या बोला है। नहीं भाई, मैंने जो बताया वो बताना है कि जो मैंने एक चीज आपके सामने डेफिनेशन करके रखी है वो क्या मैंने बोला है। एक उम्मीद जब इससे तो मिला लेने नहीं, उम्मीद जज्बात के अंदर छुपी हुई एक चीज़ है जो हम उससे दूसरे एक बंदे के साथ जिसके साथ ताल्लुक बनाते हैं, उससे हम तवक्को करते हैं कि ये वाला बंदा हमारी उस उम्मीद पर पूरा उतरेगा। वेरी गुड। और बताइए दूसरा बंदा, 5 बंदों ने बताना है ताकि बात कंफर्म हो जाए। क्या आपको समझ आ गया? नहीं, अभी बताया फिर भी समझ नहीं आया। एक बंदे पे मैंने आस रखी कि ये उम्मीद हमारे अंदर एक जज्बात में छुपी हुई चीज़ है। अगर हम
इसको सुने। किसी बंदे पर तवक्का करते हैं, जज्बात में छुपा हुआ वो लिंक है जो हमने अगले के अंदर, जज्बात के अंदर अगले के साथ जोड़ लिया है। अब बताइए क्या बोला है? अपना उम्मीद जज्बात हमारी किसी के अंदर हमने जोड़ लिया। जज्बात में एक छुपी हुई चीज़, अगर हम जी किसी पर तवक्का करते हैं कि हम अगर वो कोई भरोसा रखते हैं कि ये करेगा, अगर वो नहीं करता तो हम ये कहते हैं। दूसरा कोई बंदा बताए। हमारे ऊपर ये उम्मीद है। हाँ जी, कोई दूसरा बंदा बताए। बताया इतनी 4-5 दफ़ा तो मैंने फिर से बता दिया, तो फिर भी आप नहीं पकड़ पा रहे हो। अगर यही नहीं पकड़ा गया तो फिर आगे जो घंटा डेढ़ हमने आगे बढ़ना है उसमें आप क्या सुनेंगे, क्या सीखेंगे? उम्मीद के अंदर जो जज्बात थी ना, मेरी उम्मीद नहीं, अपनी नहीं, जो मैंने पढ़ाया है उसकी बात करनी। मैंने क्या बोला है, मिसालें तो मैं यहाँ से आगे दूंगा। जज्बात ये बोले कि मैंने क्या बोला है, ये बताएं। उम्मीद जज्बात में छुपी हुई चीज़। उम्मीद एक जज्बात में छुपी हुई, जिससे हम अगले के साथ एक लिंक बनाते हैं, एक लिंक बना के एक रिश्ता बनाते हैं, एक ताल्लुक कायम करते हैं। उस लिंक को उम्मीद कहा जाता है। अब बताइए, बताएं क्या होगा? फिर भी अभी समझ नहीं आया। जैसे ही हम लिंक बना लेते हैं ना, अपने जज्बात से अपने जज्बात से दूसरे के साथ हम लिंक बना लेते हैं। लिंक बना लेते हैं। उसे उम्मीद फिर है। उसके साथ जब लिंक हो जाता है ना, तो ऐसे होता है तो करंट लग। उस लिंक नहीं, उस लिंक को उम्मीद कहते हैं। ऐसे पढ़ना, क्योंकि मैंने वो पढ़ाया नहीं जो आप पढ़ रहे हो। उस लिंक को उम्मीद कहते हैं। हाँ जी, तो जब आप जी हाँ जी, उम्मीद जज्बात के अंदर छुपी हुई एक चीज है। जब हम किसी के साथ अपना लिंक बनाते लिंक हैं, जज्बात में लिंक बनाते हैं। पर पूरा ना उतरे तो फिर जज्बात में जब हम लिंक बनाते हैं तो फिर जब वो लिंक, उस लिंक को उम्मीद कहा जाता है। और जब वो लिंक पूरा नहीं होता, जब हमारी वो बात, वो जज्बात को ठेस लगती है, फिर अगली बात होती है, मैनू तेरे ते उम्मीद, तेरे ते उम्मीद नहीं सी। वजह क्योंकि हमने अपने अंदर ही अंदर, जज्बात के अंदर एक जगह को फाइनल किया होता है। हमने अपनी जगह पर किसी बंदे को, किसी चीज को फाइनल करके रखा हुआ है कि ये जो बंदा है, ये जो चीज है, ये वाला रिश्ता है, ये ऐसे नहीं कर सकता है। कई दफा माँ बाप अपने बच्चों को, जिनको वो ज्यादा करीब देखते हैं, वो अपने बच्चों को जब वो गलती करते हैं तो वो उनसे कहते हैं। एक तो शरारती होता है तो उसको तो कहते हैं वो तो करता ही अंजे, पर मैनू तेरे ते उम्मीद नहीं सी, मैनू तेरे थे। क्योंकि माँ बाप ने अपने अंदर, अपने जज्बात के अंदर बच्चों के साथ एक लिंक बनाया होता है, या बच्चों पर उनको एक आस होती है, उम्मीद होती है। क्लियर है जी? अगर क्लियर होगा तो फिर आगे बात पूरी समझ आएगी। अगर ये समझ में नहीं आया था तो बात समझ में आने वाली नहीं है। तो आप बताइए टॉपिक क्या है? एक ही तो। अब मैं आपसे सवाल करना चाहता हूं कि आपने अपने जज्बात, अपने लिंक किसके साथ जोड़े? आपकी अपनी उम्मीद किसके साथ है? बात जो यस्सु के साथ कह रहा है वो थोड़ा ध्यान के साथ बैठे। जो यस्सु के साथ अपनी उम्मीद कह रहा है, लिंक कह रहा है ना, वो थोड़ा ध्यान से बैठे। बाकियां तो फिर असी फड़ लवांगे तो ਤੁਹਾਨੂੰ फिर ये कहना पड़ेगा ਤੁਹਾਡੇ ते उम्मीद नहीं सी। ऐसा होने वाला है ना, क्योंकि दो बातें चलेंगी। एक बंदे यहाँ पर कह रहे हमारी उम्मीद यस्सु के साथ है, या हमारी उम्मीद यस्सु है। एक ही तो है उम्मीद, हमारी एक ही तो है। तो मैंने कहा ये वाले जो बंदे कह रहे हैं वो होशियार होकर बैठे हैं। आप बताइए कौन कौन कह रहा था? हाथ दिखाएं। एक, दो, तीन, वेरी गुड, 4, 5, 6, 7, 8 बंदे आ गए हैं जी लाइन में। इनके लिए जोरदार तालियां बजाएंगे। क्या ख्याल है? और बंदे दलेरी तो की ना बंदियां ने, ते बाकी बुज़दिल
तो जो नहीं करता उसके लिए भी तो गल्ले होंगी। मैं तो कह रहा हूँ कि ऐसे बुज़दिल खुदा की बादशाह में जा ही नहीं सकते, बातें तो उनके लिए भी होंगी। हाँ, बातें तो उनके लिए भी होंगी। और दलेरी तो की ना कि साड़ी आस खुदावंद ते वे, साड़ी उम्मीद खुदावंद ते वे। हाँ, साड़ी उम्मीद खुदावंद ते वे। एक ही तो उम्मीद है, खुदावंद हमारी उम्मीद है, खुदावंद हमारी आस है। कह सकते हैं ना, लेकिन अगर नहीं कह सकते तो सोच के देखिए हम मसीह किस किस्म के हैं। यही बात हमारे मुंह से नहीं निकल रही कि खुदावंद हमारी आस है, खुदावंद हमारी उम्मीद है, उसके अलावा हम किसी पर भरोसा नहीं रखते। तो यही हम नहीं कह सकते, ये इसके लिए हमारे अंदर इतनी ताकत नहीं है क्या मैं ऐसे करके कह सके हाँ मेरी उम्मीद खुदा थी। मैं कड़ी को खोल नहीं, हाँ उम्मीद ही कह रहा हूँ ना कि उम्मीद खुदावंद पर है, लेकिन इतना हाथ ऊपर नहीं आ रहा है। सोच के देखो, सारी हम मसीही हैं, पर उम्मीद उस पर नहीं है। डर किस बात का है? खुदावंद पर उम्मीद है, इसमें डर क्या है? कोई भी डरा सकता है हमें, कोई भी किसी बात पर भी मतलब रुकवा सकता है, कोई भी ताना दे सकता है, कोई भी गर्दन यहाँ पे तलवार रख के आपसे कह सकता है बात चुप कर जाओ। तलवार से गर्दन कटवा दे तो बोलना नहीं है को, थोड़ा सा वजन डाले अपने ऊपर, ईमान के साथ बोले हमारी उम्मीद किस पर है जी? यीशु पर उम्मीद है, हमारी खुदावंद पर उम्मीद है, हमारे जज्बात, हमारे तल्लक, हमारा लिंक उसके साथ जुड़ा होगा तो हम आगे बात कर पाएंगे। अच्छा, इसको जो हवाला हमने दूसरा पढ़ा है उसको भी पढ़ लेते हैं, उसमें क्या लिखा है। बात को थोड़ा चलाते हैं ताकि बात थोड़ी आगे बढ़े। ये वाला कौन सा वक्त है जी? ये पहले बाप की 12वीं आयत हमने पढ़ी, ये कौन सा वक्त है? नयोमी अपने दोनों बेटों को मरवा कर, अपने शोहर को मरवा कर अब वापिस जाने लगी, और वहां पर अपनी दोनों बेटियों से ये कह रही है कि वापिस चली जाओ, मेरे पास कोई उम्मीद नहीं है। कौन? इजराइली। और ये कह रही है कि मेरे पास कोई उम्मीद नहीं है। हम तो आज ये कह रहे हैं कि हमारे लिए एक उम्मीद है, पर ये वाली बंदी ना उम्मीद हो चुकी है, इसके पास कोई उम्मीद नहीं। कौन कह रहा है? ये खुद इकरार कर रही है, और ये इस कदर बुज़दिल बन गई है, या इस कदर इसने ठोकरें खा ली हैं, ठोकरें इतनी खाई कि एक वक्त आया यरूशलेम में काल पड़ा, इसने अपने आप को उठाया, बैतलहम में काल पड़ा, अपने आप को उठाया, मुआब के इलाका में चली गई। अब मुआब कौन था? मुआब हरामजादी नस्ल, और रोटी के टुकड़े के लिए इन्होंने रोटी के घर को छोड़ दिया। बैतलहम का मतलब रोटी का घर, रोटी के घर में काल पड़ा। एक वक्त आएगा कि बैतलहम में रोटी आ गई है, बैतलहम में, और जब रोटी आएगी तो तब तक इसके जो रिश्ते थे वो खत्म हो चुके होंगे। अब जब ये यहां से गई थी तो तब भी इसको कोई उम्मीद नहीं थी कि मेरा खुदा काल के वक्त में मुझे कुछ दे सकता है। बात को बड़े ध्यान से समझना है। ये नयोमी काल के वक्त में रोटी के चक्कर में पड़ी, रोटी के घर को छोड़ा और एक हरामजादे मुल्क की तरफ चली गई। अब जब यहां पर थी तो इसके पास तब भी कोई उम्मीद नहीं थी, वरना आप इसहाक को पढ़ेंगे। इसहाक को खुदा ने कहा था इसी जगह पर तूने बोना और यही जगह तुझे 100 गुना देगी। खुदा क्या कह रहा था? जहां नहीं है वहां ही उगेगा, जहां पर नहीं है। तो ये कह सकता है, इसहाक कह सकता है मेरे पास एक उम्मीद है, क्योंकि खुदा ने मेरे साथ कलाम किया है।
और वो उसी उम्मीद से उसी जगह पर बंजर जमीन में कैत वाले इलाके में बीज बोएगा और वहां से ही उसके लिए उग जाएगा। और कितना उगेगा? 100 गुना। पर ये वाली बंदी, इसके पास कोई उम्मीद नहीं है, काल पड़ा हुआ है, खाने के लिए कुछ नहीं है। इसने अपना पूरा खानदान उठाया है और उठाकर हरामजादे मुल्क के अंदर चली गई है। और हुआ क्या? जैसे वहां पर पहुंची, थोड़ा वक्त गुजरा, इसका शौहर मर गया। फिर वक्त गुजरा, इसका दूसरा बेटा मर गया, दूसरा बेटा भी मर गया। अब साथ में पैगाम आ गया, रोटी आ गई। बच्चे मरवा दिए, रोटी। अब जब रोटी की तरफ जा रही है, इधर मुंह करके, हाँ, तो पीछे खानदान खत्म हो चुका है। रोटी के चक्कर में खानदान मरवा लिया और अब जब वापिस जा रही है तो इसके पास कोई उम्मीद नहीं है। रोटी तो आ गई पर उम्मीद जाती रही। मैंने क्या बोले? यहां पर उसने अपना खानदान गवा लिया। मेरी तरफ देखें, यहां पर उसने अपना खानदान मरवा दिया, गवा दिया। और रोटी का पैगाम मिल रहा है, रोटी बैतलहम में आ गई है। पर जब इसने अपना सफर शुरू किया तो पीछे खानदान कोई भी नहीं था। बताना ये चाहता हूं, आज भी बहुत सारे लोग रोटी की वजह से रोटी का घर छोड़ते और किसी हरामजादों के पास निकल जाते हैं। माल तो मिल गया, खबर तो आ गई कि तेरे पास माल आ गया है, पर तब तक औलाद मर चुकी होती है, शौहर भी मर चुका होता है। रोटी के चक्कर में औलाद भी मरवाई, हाँ, शौहर भी मरवाया। और जो बहुएं थी उनको अपने हाथों से अलविदा कर रही है, जाओ मेरे पास कोई उम्मीद नहीं है। आज गौर करके इस बात को देखें, खानदानों के खानदान सिर्फ रोटी के चक्कर में पड़े पड़े रूहानी मायनों में अपने शौहर, अपने बच्चे मरवा चुके हैं। और अब इनसे पूछो तुम्हारे पास कौन सी उम्मीद है, तो ये सेम उनके पास यही जवाब आएगा, हमारे पास कोई उम्मीद नहीं है, हमारे पास कोई उम्मीद नहीं है। हाँ, पास्टर कहेगा तो वो जरूर कहेंगे, हाँ हमारी यीशु के साथ उम्मीद है, हमारी यीशु उम्मीद है, यीशु हमारे लिए करेगा। पर इनके लिए यीशु करता कुरता कुछ भी नहीं है और ना ही आगे करेगा। क्यों? क्योंकि जो रोटी पानी मिल रहा है, जो कुछ मिल रहा है, वो जस्ट गुनहगार होने की वजह से आपको मिल रहा है। मैंने क्या कहा? जस्ट आप गुनहगार हैं। वो अपने कलाम में पूरा है कि वो गुनहगारों को भी देता है, इस वजह से आपको मिल रहा है। इसके अलावा कोई चीज आपके पल्ले नहीं है। वो नेकों बदों दोनों पर बारिश बरसाता है। इसमें क्या है? आप कहे जी हमारे लिए बड़ा अच्छा मौसम बना हुआ है, ये आपके लिए थोड़ी है। हाँ, ये सूरज आपके लिए चमक रहा है, अब भाई आपके लिए थोड़ी है, ये तो खुदा नेक लोगों के लिए कर रहा है। और झोने दे पांच डीले में भी पानी आ रहा है। हाँ, वो मालिक है, वो गुनहगारों के लिए भी सारी चीजें मुहैया कर देता है। इसमें क्या है? मैंने कहा वो कुछ नहीं करेगा आपके लिए। उसकी वजह क्योंकि हम उसके लिए कुछ नहीं कर रहे हैं, हम उसके लिए कुछ नहीं कर रहे हैं। और जब तक हम अपने खुदा के लिए कुछ नहीं करेंगे, हम अपने खुदा को अपनी उम्मीदगाह नहीं बनाएंगे, या हम अपने खुदा पर आस नहीं रखेंगे, शायद इंसानों पर भरोसा करने वाले लानत के जिम्मे में आएंगे। जो इंसानों को अपना जोरे बाजू मानते हैं, उनके बारे में बाइबल ने कहा मलाऊन है वो आदमी जो बशर को अपना जोरे बाजू मानता है। तो अब यहां से समझना है कि जब कोई मसला बनता है, जब कोई, मैं किसके पास भागता हूं? मैं
मैं बीमार होता हूँ तो सबसे पहले किसके पास जाता हूँ? मुझे कोई प्रॉब्लम आती है तो सबसे पहले मैं किसके पास जाता हूँ? कोई मशवरा करना होता है तो सबसे पहले मैं किसके पास जाता हूँ? हाँ, दूसरी बात, जो खुदा कहता है, क्या मेरी उसकी बातों पर मेरा ईमान होता है कि जो उसने बोला है वो सही बोला है? हमारी उम्मीद खुदा पर है, हमारा यकीन खुदा पर है, हमारा भरोसा खुदा पर है। अगर है तो फिर इस बाइबल में जो लिखा है उस पर अमल क्यों नहीं? जो इस बाइबल के अंदर दर्ज है उस पर अमल क्यों नहीं? वो जो खुदा पर आस रखते हैं, वो जो खुदा पर तवक्कल करते हैं, वो जो खुदा पर अपनी उम्मीद रखते हैं, वो हमेशा खुदा की सुनते हैं। वो खुदा की बातों पर शक नहीं करते हैं। वो शक, बुजुर्ग दाऊद इसके बारे में लिखते हैं। जल्दी से तीन हवाले आपने पढ़े ज़बूर की किताब में से। ज़बूर 38 उसकी 15 नंबर आयत है, ज़बूर 62 उसकी 5 नंबर आयत है, और ज़बूर 71 उसकी 5 नंबर आयत है। 62 की 5, 71 की 5। क्योंकि ऐ खुदावंद मुझे तुझसे उम्मीद, ऐ खुदावंद मुझे तुझसे उम्मीद है। दाऊद क्या कह रहे हैं? ऐ खुदावंद मुझे तुझसे उम्मीद है। ऐ खुदावंद मेरे खुदा, ऐ खुदावंद मेरे खुदा, तू मुझे जवाब दे। तू जवाब देगा क्योंकि मैंने कहा कहीं वो मुझ पर शादियाना ना बजाए, कहीं वो मुझ पर शादियाना ना बजाए। जब मेरा पाँव फिसलता है तो वो मेरे खिलाफ तकब्बर करते हैं, क्योंकि मैं गिरने ही को हूँ और मेरा गम बराबर मेरे सामने है, इसलिए कि मैं अपनी बदी को जाहिर करूंगा और अपने गुनाह के बायस गमगीन रहूंगा। ये बात करने से पहले वो खुदा को कहता है कि तू मेरी आस है, मेरी आस तुझ पर है। और अगले ज़बूर में क्या कह रहे जी? 62 की 5 में, ऐ मेरी जान खुदावंद ही की आस रख, क्योंकि उसी से मुझे उम्मीद है। आस उस पर रखनी है, उम्मीद भी। वजह, क्योंकि वही अकेला मेरी चट्टान और मेरी निजात है, वही मेरा ऊंचा बुर्ज, मुझे जुम्बश ना हो। अगली आयत पढ़िए। क्योंकि ऐ खुदावंद खुदा तू ही मेरी उम्मीद है, लड़कपन से मेरा तवक्कल तुझ ही पर। तो जितने लड़कपन वाले हैं उनके लिए भी ये हवाला है। आप अपने आप को देखो, आप किस पर उम्मीद लगाए बैठे हो? आपकी उम्मीद, आपके जज्बात किसके साथ जुड़े हुए हैं? आपकी लिंक, आपकी बातें, आपके जज्बात किसके साथ जुड़े हुए हैं? दाऊद कह रहा है मैं लड़कपन से तेरे ऊपर उम्मीद रखता हूं। उसकी वजह, या कई बातें हम बाइबल से पढ़ सकते हैं। वो जवानी के अंदर शेर को चीर देता है, जवानी के अंदर ही वो रीछ को भी चीर देता है। क्यों? जाती जूलियत के सामने खड़ा होकर वो कह सकता है कि मैं रबुल फाज के, उसे पता है मेरी आस खुदा है, उसे पता है मेरी उम्मीद, मैंने सिर्फ यूं करके घुमाना है, मैंने सिर्फ गिराना उसे खुदा ने है, क्योंकि वो खुदा पर अपनी आस रखता है। लेकिन हम अपने मंसूबा बांधते हैं, अपने मंसूबा बंदी के अंदर रहते हैं, हम अपने विचारों के अंदर रहते हैं। दाऊद से जाकर मिलिए, दाऊद की आस खुदा है, दाऊद खुदा पर उम्मीद रखता है। दाऊद कह सकता है मेरे पास एक ही तो उम्मीद है, खुदा के अलावा मेरी और कौन उम्मीद है? और उम्मीद होती भी है या होनी भी चाहिए, क्योंकि जब हम उम्मीद के बगैर जिंदगी बसर करेंगे तो शायद हमारी जिंदगी एक तरह से बेकार है। कैसे? जब हम स्कूल में गए, मिसाल स्कूल की लगा के देखें, हम स्कूल में जाते हैं किस वजह से? एक वक्त आता है हमें उम्मीद होती कि हम पढ़कर बड़े आदमी बनेंगे, हम पढ़कर बड़े आदमी बनेंगे, और उसी उम्मीद पर बच्चा स्कूल जाता रहता है। माँ बाप उन्हें एक उम्मीद देता है, तुम फौजी बनोगे, तुम पुलिस वाले बनोगे, तुम फलां बनोगे, तुम फलां बनोगे। एक उम्मीद, एक जज्बात माँ बाप उनके अंदर उजागर करता है, बच्चे को पुश करता है एक उम्मीद की तरफ, बड़ा होकर मैं पायलट बनूंगा,
बड़ा होकर मैं डॉक्टर बनूंगा, बड़ा होकर मैं पास्टर बनूंगा। नहीं करते। हम अपने बच्चों के अंदर एक जज्बात धकेलते हैं, और जो बच्चों के अंदर जज्बात होते हैं, एक दिन वही उम्मीद उनकी आंखों के सामने होती है। माँ बाप चाहते हैं कि मेरा बच्चा पास्टर बने, माँ हर रोज धक्का दे रही है अंदर जज्बात से, तुझे बेटा ये बनना है, तुझे बेटा ये बनना है, बेटी तुझे ये बनना है, और वही उम्मीद एक दिन उसके सामने जिंदगी के अंदर पूरी हो जाती है। और जिसके अंदर कोई उम्मीद नहीं है, कुछ बनने की आगे उम्मीद नहीं, आरजू नहीं है, वो बनेगा भी कुछ नहीं बन सकता है, वो जस्ट अपनी जिंदगी बर्बाद करेगा। इसके अलावा कुछ भी उसके हाथ में आने वाला नहीं है। तो एक माँ बाप उम्मीद दे रहे हैं, एक उम्मीद माँ बाप देता है, एक उम्मीद पास्टर देता है, एक उम्मीद क्या, हम हवा में उड़ेंगे, हम हवा में उड़ेंगे। एक पास्टर दे रहा है, एक कलाम सुना रहा है, हम हवा में उड़ जाएंगे, हम खुदा के साथ रहेंगे, हम 1000 वर्ष तक खुदा के साथ बादशाही करेंगे। हमारे पास एक उम्मीद है। कौन भर रहा है? खुदा का खादम भर रहा है, आपके जज्बात को खुदा के साथ लिंक कर रहा है। और उसने ऐसा किया, मैंने तुम्हारी निस्बत एक ही दूल्हे के साथ करवा दी है। हाँ, उसने जज्बात को खुदा की तरफ मूव किया। वो कह सकते हैं हमारे पास एक ही उम्मीद है, और वो उम्मीद हमारा दुल्हा है। हमारा दुल्हा, हमारी उसके साथ निस्बत जुड़ चुकी है। आमीन। तो मैंने एक जुमला बोला है कि अगर उम्मीद नहीं है, अगर आपके पास यकीन नहीं हो सकता है, आप उम्मीद करेंगे, खुदा पर उम्मीद रखेंगे, आस उस पर रखेंगे, हमारी उम्मीद एक वक्त आएगा ये यकीन में बदल जाएगी। क्यों? उम्मीद रखकर हमने सफर स्टार्ट किया, उम्मीद रखकर हमने एक दिन हम उस यकीन तक पहुंच गए। तो हमें उम्मीद है कि हम यीशु के साथ 1000 साल बादशाही में होंगे, और खुदा के फजल से ये यकीन में बदलेगा। ये एक वक्त था जब हमने यहाँ पर बैठकर, इसी जगह पर बैठकर एक मीटिंग की, चक्षजात की कलीसिया बेदार कलीसिया है। इसी जगह पर प्लान किया, सिग्नेचर किए, जमात ने यहाँ पर बैठकर सिग्नेचर किए, ये बेदार कलीसिया है। एक वक्त आया, आज हम बेदार कलीसिया के अंदर बैठे हो। आज कलीसिया बेदार, हम उम्मीद से यकीन तक पहुंच गए हैं। उम्मीद से कलीसिया चक्षजात की बेदार हो चुकी है। कलीसिया जाग रही है, इन्हें पता है कि कौन क्या कर रहा है। आमीन। अगर उम्मीद ही ना होती, हम स्टेप भी उठा नहीं सकते थे। उम्मीद के साथ दुनिया कायम है। शुरू में लोगों ने ताने दिए, शुरू में मेरे कानों में आज भी वो आवाज़ें याद है, लोगों ने ताने दिए थे, बस 2-4 दिन का मेहमान ने बैबू जाना है। तो मैंने अपने दिल में कहा, तुसी मैनू जान दे नहीं। मैंने अपने दिल में उसी वक्त ठहराया था, और मैंने शैतान को चैलेंज दे दिया, तेरा जो दिल करता तू कर ले। और फिर जो मैंने सहा वो सिर्फ मुझे ही पता है, किसी दूसरे को नहीं पता है, या खुदा को पता है। सिर्फ बेदार करने के लिए, लोगों को जगाने के लिए, लोगों को हिलाने के लिए। और भाई आप कहाँ पर जिंदगी बसर कर रहे हैं? एक उम्मीद के साथ कदम उठाया जाता है, और खुदा के फजल से जब उम्मीद के साथ चलते फिर यकीन में बदलता है। तो मैं आज इस जगह पर एक फख्र के साथ कह सकता हूँ कि हम एक उम्मीद के साथ चले थे, आज यकीन तक सफर पहुँच गया। किसी भी जगह पर है चक्षजात के अंदर लोग, मैं ईमान रखता हूँ ये जाग रहे हैं, ये जाग रहे हैं। तो जगाना ही मकसद था, सिखाना मकसद नहीं था। सीखे तो लोग पहले ही हुए हैं, सीखे तो लोग, इनको सिर्फ जगाना है कि भाई जाकर देखो जरा किस हालत में है। तो खुदा का शुक्र हो कि आज चक्षजात की कलीसिया बेदार कलीसिया, और ये जाग रही है। शुरू में हमने कहा इसका नाम जो बेदार नहीं, इसका नाम जिंदा कलीसिया रखते हैं। तो मैंने कहा नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, मुर्दा को जिंदा कहा नहीं जा सकता है, मुर्दा को पहले जगाना पड़ेगा। मुर्दा को पहले, ये बेदार कलीसिया बनेगी, इसके बाद ये बेदार कलीसिया बनेगी, उसके बाद ये जिंदा कलीसिया बनेगी। तो
पहला स्टेप हमारा पूरा हो चुका है। पहला स्टेप हमारा कलीसिया बेदाग हो चुकी है, अब ये बेदाग हो रही है। अब ये और जब ये बेदाग होगी फिर ये जिंदा कलीसिया होगी, फिर ये यीशु की कलीसिया बनेगी, हकीकी कलीसिया बनेगी, जिस उम्मीद पर हमने सफर शुरू किया है। क्योंकि हमारे पास एक उम्मीद थी और उसी उम्मीद पर, उसी पैगाम के साथ यहाँ चक्षजात के अंदर काम स्टार्ट हुआ है। तो खुदा की शुक्रगुजारी कि यहाँ पर लोग जाग चुके हैं, यहाँ पर लोग जाग चुके हैं। हम खुदा की दिल से शुक्रगुजारी करते हैं। तो मैं ये कह रहा हूँ कि जिसके पास उम्मीद नहीं है वो यकीन तक जा नहीं सकता है। तो हम तो उम्मीद से आगे यीशु पर यकीन भी रखते हैं कि यीशु जो कुछ हमारे खुदा ने बोला है वो 100% सही है। हम उसकी किसी बात में भी शक नहीं कर सकते हैं। एक और मिसाल, इस रूत की तरह की मिसाल बाइबल से पढ़ते, पैदाइश की किताब में देखिए 17वां बाब निकालना, उसकी 17 नंबर आयत। तब इब्राहिम सरनगू हुआ, लिखा है तब अब्राहम सरनगू हुआ, हंसकर दिल में कहने लगा, हंसा और दिल में कहने लगा, क्या 100 बरस के बूढ़े से कोई बच्चा होगा? 100 बरस के बूढ़े से कोई बच्चा हो सकता है? हाँ, 100 बरस के बच्चे से, बूढ़े से बच्चा? वो क्या कह रही थी? और क्या सारा के, सुनो, वो क्या कह रही थी? अगर आज के दिन मेरा शोहर भी होता ना ते मुंडा फिर भी नहीं सी होना, तो हुण ते मेरे को बंदा भी कोई नहीं। रूत का जो हमने वाला पढ़ा नोमी का, वो कह रही थी मेरे को शोहर नहीं है। अब ये वाला कह रहा है मैं 100 वरियां दा हो गया, मैं 100 बरस का हूँ और मुझ बूढ़े से कैसे बच्चा हो सकता है? 18वें बाब की 12 आयत को पढ़िए इसी की। तब सारा ने अपने दिल में हंसकर कहा, सारा अपने दिल में हंसी और कहा, इस कदर उम्र रसीदा होने पर भी मेरे लिए शादमानी हो सकती है। हाँ, मेरे लिए शादमानी हो सकती है। मैं बूढ़ी हो चुकी हूँ और आगे क्या? हालांकि मेरा जरा बंदा है वो भी वडेरा है ते बाल कितों है। ये अब्राहम ईमानदारों का बाप, हमारी माँ, ये नाउमीद है। ये कितने बूढ़े हैं? 100 वर्ष, और इसको चलते हुए 25 साल हो चुके हैं। खुदा के साथ चलते हुए 24वां साल तकरीबन, 25वां अगले साल में आ जाएगा क्योंकि 99 ईयर्स का ये है, बूढ़ा है। तो 24 साल इसको खुदा के साथ चलते हुए हो गए हैं और अभी भी ये नाउमीद है। मुझे चक्षजात के लोग बताएं जो कह रहे हैं यीशु पर हमारी उम्मीद है। कितने साल हो चुके हैं यीशु के साथ चलते हुए? हाँ, थोड़ा थोड़ा चुंडी वाला टाइम। हाँ, जागे थे होना है, जागे थे जे तो उम्मीद कितों लग गई है? 15 को 16 साल हो। फिर भी अब्राहम के जितने तो नहीं हुए ना। वो 24 साल में भी ना उम्मीद है। क्यों? क्योंकि दुनिया में रहता है, वो अपनी जिस्मानी हालत देखता है। कभी दुआ में, आप दुआ में सजदे में जाकर अपनी दुआ का आगाज जहाँ से शुरू करते हो सुनो क्या कह रहे हैं, आपके मुंह से क्या अल्फाज निकलते हैं। खुदावंद आ भी माफ़ कर दे, हाँ खुदावंद आ भी माफ़ कर दी, आ भी माफ़ कर दी, मेरे को आ भी हो गई, मेरे को आ भी हो गई। हाँ, कहते या नहीं कहते? तो ये तो मैं कह रहा हूँ कि अभी तो मामलात शुरू हो रहे हैं, अभी तो मामलात शुरू हो रहे हैं। आगे जाकर तो बच्चे भी कुर्बान करने हैं। अगर खुदा पर उम्मीद बन गई है फिर मुंडे ज़िबा करने वास्ते चाहिए देने हो जाएंगे। आवाज़ें थोड़ी धीमी धीमी है, आगे जाकर और भी धीमी होनी। अब्राहम 24 सालों में भी अभी तक नाउमीद है। बुढ़ा होके मेरे को कुछ निकल सकता है, मेरे जो कुछ हो सकता है। हमारी अक्सरियत ये कह रही है असी अनपढ़ साढ़े को कुछ हो सकता है। हाँ, असी अनपढ़ साढ़े को की हो सकता है।
खुदा नामुमकिन को मुमकिन बनाने की कुदरत रखता है। जिस दिन उम्मीद हो गई, जिस दिन खुदा पर उम्मीद, फिर ये कहेंगे हम यहाँ नाले में छुप के बैठे हुए हैं, कौवे जाने और बोटियां जाने, कौवे जाने और फिर कौवे बनकर बोटियां खुद नहीं तलाश करेंगी, बोटियां खुद आएंगी। हाँ जी, एलिया की उम्मीद खुदा है, एलिया की उम्मीद खुदा है। इसने सिर्फ कलाम सुनाना है, इसने सिर्फ बारिश नहीं आएगी जब तक मैं नहीं कहूँगा, बारिश नहीं आएगी जब तक मैं, इसकी उम्मीद खुदा पर है। उसे पता है कि जो मैंने कह देना है उसको होना पड़ेगा, उसको होना पड़ेगा, क्योंकि उसकी आस टूटने वाली, क्योंकि उसने खुदा पर यकीन रख कर ये कहा कि आसमान बंद हो जाए, आसमान नहीं खुल सकता। आसमान की यूं कहिए जरूरत नहीं है कि अपने अंदर से एक कतरा भी बाहर निकाल के फेंके। क्यों? क्योंकि एलिया की उम्मीद खुदा पर है, एलिया की उम्मीद। तो दानियल की उम्मीद भी, शेर अपना मुंह खोल नहीं सकता, शेर अपना मुंह, सदरक मिसक अब्दुन्नजू को आग जला नहीं सकती। वजह? क्योंकि उम्मीद इनकी, जिनकी उम्मीद खुदा पर होती है वो शेरों से भी नहीं घबराते, वो आग से भी नहीं घबराते, वो किसी बंदे से नहीं घबराते। हाँ, जिनकी उम्मीद खुदा पर होती है। तो सोच के देखिए अपनी हालत को, कितनी जगह से डर आता है, कितनी जगहों से हम डरते हैं। अगर उम्मीद खुदा पर है फिर डर किस बात का है? फिर डर हमें तो यही डर लेके डूब गया है, बाल ਵੱਡੇ हो गए ने, बाल एक नूं घर रहना पेगा, दोवां च सानू एक नूं घर रहना पेगा, क्योंकि बाल ਵੱਡੇ हो गए ने। बाल ਵੱਡਿਆਂ ਦਾ डर नहीं, उस बदी का डर है जो अंदर घुस के आ जाती है। यस नो? हमारी उम्मीद किस पर है? हमारी उम्मीद यीशु पर है, और बच्चों पर कोई उम्मीद नहीं, खुदा पर भी कोई उम्मीद कि ये बच जाएंगे। हाँ, होते खुदा पर कोई उम्मीद, कोई यकीन नहीं। हम अपनी फिक्रें खुद संभाल के रखते हैं क्योंकि यकीन ही नहीं है, यकीन टूटा हुआ है, आस टूटी हुई है। कई दफा हम ये कह सकते हैं कि तेरे ते उम्मीद नहीं सी, तू की कीता है। मैं सही कह रहा हूं कि हम अपने बच्चों की तरफ से देख रहे हैं कि बच्चों की तरफ हम खुदा पर इतना यकीन नहीं हमारा बंद रहा कि खुदा हिफाजत करेगा, खुदा हिफाजत करेगा। ये तो सिर्फ एक बच्चों की बात मैंने सुनाई है। यीशु ने कहा था कि तुम फिक्र करके कर क्या सकते हो? फिक्र करके इन जंगली जानवरों को देखो, ना ये और ना ये, तो भी तुम्हारा आसमानी बाप इनको नहीं यकीन आता इस बात पर। तुम्हारी कदर तो इनसे ज्यादा या नहीं? तो हमें कोई उम्मीद खुदा से नहीं है, कोई उम्मीद भी खुदा से। हम अपने फैसले खुद करते हैं, इबादतें छोड़कर हम काम पर जाते हैं। और ये पहले भी मैंने जुमला कई दफा बोला है, इबादत छोड़कर काम पर जाते हैं, काम से पैसा निकाल कर हम शुक्रगुजारी देते हैं। तो ये कबूल होने वाली नहीं। अपने दिलों पर लिख लें, ये कभी कबूल होने वाली नहीं। खुदा को रद्द करके आप पैसा कमाओ और उसी पैसे से 10,000 खुदा को दे दो, राजी हो जाएगा? हाँ नहीं। रोटी के चक्कर में नियोमी पड़ी, अपना पूरा शोहर भी मरवा दिया और अपने बच्चे भी, और खाली हाथ वापिस आ रही है, कोई उम्मीद नहीं। बहन आपके पास रोटी तो है? हाँ, पूछे से कहे बहन जी आपके पास रोटी का पैगाम तो है कि रोटी बड़ी है? कहो
नोमी बहन, आपके पास रोटी तो बहुत है, आप क्यों ना उम्मीद है? क्योंकि घराना उजड़ा हुआ है, क्योंकि घराना मर गया है और हमने रोटियों के पीछे पड़कर अपना शोहर भी मारा और अपने बच्चे भी मारे, और फिर ऊपर से कही हमारी उम्मीद खुदा पर है। खुदा पर होती तो यकीन करते कि खुदा थोड़े में भी बरकत दे सकता है। हाँ, खुदा पर उम्मीद हो तो बंदे की बातें फर्क होती हैं, बंदे के ख्यालात फर्क होते हैं, बंदे के जज्बात फर्क होते हैं। बंदे के जज्बात, बंदे का दिमाग खुदा के साथ जुड़ा हुआ होता है। हमारा हाल वक्ती वक्ती होता है, हमारा हाल थोड़ा वक्ती कलाम सुनते हैं, थोड़े जज्बात खुदा की तरफ जुड़ते हैं, थोड़ी सी उम्मीद बनती है, फिर टूट जाती है। जैसे दुनिया में घर में वापिस जाते हैं, हमारी आस फिर से टूट जाती है। देखिए एक और हवाला देखिए, यूहन्ना की इंजील में, यूहन्ना का खत है जी, पहला खत, उसकी पहले बाब की 7वीं आयत को देखना है। लेकिन अगर हम नूर में चले, अगर हम नूर में चले, जिस तरह के वो नूर में है, जिस तरह के वो नूर में है, हमारी आपस में शराकत, आपस में हमारी क्या होगी? अगर हम नूर में चले तो हमारी आपस में क्या होने वाली है? शराकत होगी। आगे, और उसके बेटे यीशु का खून, और उसके बेटे यीशु का खून हमें तमाम गुनाह से पाक कर, हमें तमाम गुनाहों से। अपने आप से पूछे, अपने दिल पर हाथ रख के, कि आपने आपको समझा हम पाक हैं? हाँ, हमारी उम्मीद एक ही है, और वो कौन सी है? क्या हम पाक हो चुके हैं? खुदा ने कहा था पाक बनो, जो आज का हमने मेन हवाला पढ़ा था, इसकी शुरुआत यहाँ से है। तुम्हारा बुलाने वाला पाक है, तुम भी पाक बनो। पूछो अपने आप से क्या पाक है? जवाब जो निकले अंदर से अपने अंदर ही रखो। पूछो अपने आप से क्या हम पाक हैं? वो कह रहा था पाक बनो, क्या मैं पाक हूँ? और यीशु का लहू तो हम हर महीने पीते हैं, यीशु का बदन तो हम हर महीने खाते हैं। बदन खाकर, लहू पीकर पूछे अपने आप से क्या मैं पाक हूँ? हमारी उम्मीद ये बदन और ये खून है, यीशु मसीह का बदन और यीशु मसीह का लहू हमारी उम्मीद है। क्योंकि इसके बारे में लिखा है कि जो इसे खाता है और इसे पीता है, उसे आखिरी दिन में फिर जिंदा करूंगा। इसे आखिरी दिन में, तो हम हमारे अंदर इसको खाकर उम्मीद कितनी है? क्या इस बात पर यकीन है कि इस लहू को पीने के बाद, इस बदन को खाने के बाद, क्या इस बात पर यकीन है कि मैं जिंदा हो जाऊंगा? हाँ, आवाजें बहुत कम निकल रही हैं। इस बदन को खाकर, इस लहू को पीकर आप कह सकते हो मेरे पास ये उम्मीद है कि मैं मरने वाला नहीं हूं, मैं मरने वाला नहीं हूं, मैं नापाक नहीं हो सकता, मैं नापाक क्यों? क्योंकि यीशु का लहू मुझे पाक कर चुका है। यीशु का लहू मुझे पाक, ये तो उम्मीद होती नहीं ना, ये यकीन कैसे होगा? इस उम्मीद के साथ इस लहू को पीना है कि ये मुझे पाक कर देगा, ये मुझे, और उम्मीद से फिर यकीन तक सफर करना है। जो कह रहे हैं उस पर वाकई अमल करना है, उस पर वाकई, हाँ, मुझे यीशु के लहू ने पाक कर दिया है, मुझे यीशु के लहू ने। क्या आपके पास ये उम्मीद है? क्या आप ये यकीन रखते हैं कि यीशु का लहू मुझे पाक कर चुका है? एक चीज आपको दिखाना चाहता हूँ। खुदावंद यीशु मसीह जब उनके अंदर चल फिर रहे थे, तो वहां से एक रेफरेंस मैं आपको देना चाहता हूँ, यूहन्ना की इंजील से 8वें बाब में। यूहन्ना की इंजील 8 बाब है, उसकी 56 नंबर आयत है। तुम्हारा बाप अब्राहम, तुम्हारा बाप अब्राहम मेरा दिन देखने की उम्मीद, मेरा दिन देखने की उम्मीद पर था। तुम्हारा बाप तुम्हारा बाप अब्राहम मेरा दिन देखने की उम्मीद पर था, बहुत खुश था, और वो बहुत खुश था। चुनाचा उसने देखा और खुश हुआ, और अब्राहम एक उम्मीद लेके चला, और उम्मीद क्या थी? बच्चे के सिलसिले में हमने उसे देखा कि वो अभी ना उम्मीद था,
लेकिन आगे वक्त गुजरने के साथ उसे एक उम्मीद मिली, और उम्मीद कौन था? वो यीशु था, जिसे वो देखना चाहता था, उसका दिन देखना चाहता था। और उसने देखा और वो खुश हुआ। कब कब उसने देखा? जब अपने बेटे को लेकर पहाड़ पर चढ़। आमीन। जब वो अपने बेटे को पहाड़ पर लेके गया उसने देखा। लेकिन मैं उससे अगली बात आपको बताना चाहता हूँ, जब वो मलके सिदक के साथ मुलाकात करता है, जब वो मलके सिदक के साथ मुलाकात करता है, अपने भतीजे लूत को लेकर आता है, और रास्ते में मलके सिदक उसके लिए उसके सामने आता है, और मलके सिदक को अपने माल की दायकी देता है, अपने माल की, और अब्राहम बदले में उसे मलके सिदक उसे पहले खाने के लिए रोटी और मैं पेश करता है, और अब्राहम उसे बदले में दायकी देता है। तो ये जब इशायर बानी में दाखिल होना, इशायर बानी में उसके बदन को खाना और उसके लहू को पीना और बदले में दायकी देना, क्या है? ये मुलाकात है मलके सिदक के साथ। मैंने दायकी के पैगाम में कहा था, पहले नंबर पर तो लोग दायकी देते नहीं, बहुत से एलिगेशन लगाते हैं, और नंबर 2 पर जो देते उन्हें ना देने का पता ना लेने का पता है। दायकी का बारे में मैंने बताया था कि दायकी अगर देनी है तो जब इशायर बानी देनी है, इधर से आप इशायर बानी दो, उधर बदले में आप दायकी दो। जब आप यहां से रोटी खाओ, बदले में दायकी दो, फिर उसके साथ आप उम्मीद रखो कि मेरे पास रखने के लिए जगह भी नहीं रहेगी, क्योंकि आपने दुरुस्त वक्त पर इशायर बानी ली और दुरुस्त वक्त पर आपने दायकी दी। खुदा की तरफ से ब्लेसिंग आपके लिए मज़बा से जारी हो जाएगी। और ये वो वक्त है जब अब्राहम मलके सिदक के साथ मुलाकात करता है। मलके सिदक उसे मैं और रोटी पेश करता है, और अब्राहम बदले में उसे 10वां हिस्सा पेश करता है। तो ये यहाँ से है, और यहाँ से एक उम्मीद निकलती है कि जो बरकतें, जो वादे खुदा ने किए हैं, खुदा उन्हें पूरा करेगा। खुदा उन्हें पूरा करेगा, और खुदा के फजल से पूरा होगा भी, हुआ भी है और होगा भी। क्यों? क्योंकि इसके साथ हमारी एक उम्मीद है, इसके साथ हमारी एक कि हम अपना माल ऊपर जमा कर रहे हैं, अपना माल। और जिसको ये उम्मीद ही ना हो, यीशु की बात का यकीन ही ना हो कि अपना माल वहां जमा करो, अपना माल जहां ना कीड़ा ना जंग ना चोर। तो मुझे बताइए, जो यीशु का दावा कर रहे थे, आपने आपसे पूछो कितना माल उते चाड़न रहे? हाँ, कितना चढ़ा रहे ऊपर? क्योंकि उम्मीद ही नहीं है, हमारे पास कोई उम्मीद नहीं है। हम टेम्परेरी मसीह हैं, हम जज्बाती मसीह हैं, हम वो मसीह हैं जो झाड़ियों वाले हैं, एक दम में उगते हैं, उसी दम झाड़ियां फिक्र से दबा देती हैं। हम वो पथरीली जमीन है जिसमें एकदम से उगता है और नीचे जड़ होती नहीं, फिर सूख जाता है। क्यों? हमारे पास कोई उम्मीद नहीं है, कोई यकीन नहीं है। यीशु ने कहा वहां जमा करो। तो मैं नहीं आपसे हिसाब लेना चाहता हूं, सिर्फ अपने आप से पूछे कितना जमा कर लिया या कितना जमा कर रहे हो। जो जमा करेंगे बदले में वही मिलने वाला है। और अमीर शख्स से ये कहा था, तुझे आसमान पर खजाना मिलेगा, तुझे आसमान पर खजाना मिलेगा। कितना इसका यकीन बना इस बात पर कि यीशु जो कह रहे थे वो सही कह रहे हैं? हाँ, बना यकीन? नहीं, उस अमीर की बात कर रहा हूँ। लिखा है वो मुरझा के चेहरा उदास हुआ, चला गया। पाना क्या चाहता है? निजात। पाना क्या चाहता है? यीशु ने एक ही बात कही, इस पर अमल कर। चेहरा उतरा, वापस चला गया। तो ये चेहरा मत उतारिए, जो कहा जा रहा है उस पर अमल करें। अमल करेंगे तो उम्मीद बनेगी, अमल करेंगे तो उम्मीद बनेगी। आइए मैं आपको दिखाता हूं, ये उम्मीद सबके पास नहीं होती है।
और ये चैलेंज के साथ है, ये गारंटी के साथ है, सबके पास कोई उम्मीद नहीं है। मैंने कहा हम जज्बाती तौर पर बातें करते हैं, मैं उम्मीद दिखाता हूं, उम्मीद कहां से निकलती है। आइए रूमियों के खात में चलते हैं, 5वें बाब में उसकी पहली आयत से। और जब हम ईमान से, लिखा है बस जब हम ईमान से रास्तबाज ठहरे तो खुदा के साथ अपने खुदावन यीशु मसीह के वसीला से सुलह रखें। पहले क्या बात है जी? सुलह रखें। हाँ, पहली बात है जब हम ईमान से रास्तबाज ठहरे। पहले से रास्तबाज ठहरो ना, पहले मैंने कहा ये उम्मीद सबके पास नहीं है। ये उम्मीद सिर्फ ये हम जज्बाती तौर पर बातें करते हैं, हाँ जी हम भी ऐसे, हम भी ऐसे, हम भी ऐसे। ये जज्बाती फैसले। पहली बात ईमान से शुरू होगी, दूसरी बात क्या हम रास्तबाज हैं, और फिर अगली बात है कि अगर रास्तबाज हैं तो फिर खुदावंद यीशु मसीह के वसीला से हमारी सुलह कितनी है, हमारी आपस में सुलह कितनी है। और फिर आगे जिसके वसीला से ईमान के सबब से, जिसके वसीला से, जिसके ईमान के सबब से उस फजल तक हमारी रसाई भी हुई जिस पर कायम है और खुदा के जलाल की उम्मीद पर फख्र करें। खुदा के जलाल की उम्मीद पर। तो कितना फख्र है खुदा के जलाल पर? हाँ, खुदा के जलाल पर कितना फख्र है? खुदा का जलाल आएगा कैसे? और इत्थे ते रोसे मौकी नहीं रहे, जलाल कितों होना है? इत्थे ते नाराजगियां खत्म ही नहीं हो रही, जलाल कितों होना है? हाँ, लड़ाइयां झगड़े दावता खत्म ही नहीं हो रही। सुलह आएगी, ईमान आएगा, रास्तबाजी आएगी, फिर अगली बात बढ़ेगी। तो अगर हम पीछे से ही फेल है, उम्मीद तो मैंने कहा ये अगला सफर है। पढ़े आगे क्या लिखा है जी? और सिर्फ यही नहीं बल्कि मुसीबतों में भी फख्र करें। मुसीबतों में क्या करना है? बताओ कितना कर रहे हैं? मुसीबत आती फख्र कर रहे हैं। हाँ जी, साढ़े तो शुक्र है खुदा का मुसीबत आई, असी बड़ी बड़ी मुसीबत दे मालक हाँ। हाँ, कितना फख्र करते हैं मुसीबत आती है तो? हाँ, उदास होते हैं, परेशान होते हैं, कदी इत्थे बह के चोर, कदी उत्थे बह के चोर। साडा ही घर खुदा नूं लभ्या है। मुसीबत नहीं लिखा, मुसीबतों लिखा है। एक मुसीबत नहीं, मुसीबतों पर फख्र करें। आगे ये जान करके, हाँ, मुसीबतों पर फख्र क्यों करना है? अब यहां से गिनना शुरू करना है। मुसीबतों पर फख्र करना है, ये जानकर के मुसीबत से सब्र पैदा होता है। मुसीबत से आगे दूसरा नंबर क्या जी? मुसीबत से एक एक करके मुसीबत से सब्र पैदा होता है, और सब्र से पुख्तगी, सब्र से बंदा पक्का होता है, और पुख्तगी से उम्मीद पैदा होती है। पुख्तगी से उम्मीद आती है, और उम्मीद। आमीन। इधर रुकिए। पहली चीज क्या है जी? मुसीबत। पहली चीज क्या है? जब मुसीबत को बर्दाश्त करना सीखेंगे तो सब्र अंदर आएगा। मुसीबत से सब्र पैदा होता है, और सब्र के साथ बंदा पक्का होता है, और जब पक्का हो जाता तो फिर उम्मीद होती है, और ना उम्मीद जिसे यकीन ही ना हो। हाँ, मुसीबत आई, काम छोड़ दिया, अब खुदा का काम करेंगे। पहली बात क्या आएगी? मुसीबत आएगी। क्यों? क्योंकि आपने ईमान रखा है। आपने क्या किया? मैं एक बात करता हूँ, मिसाल देता हूँ। चेयरमैन साहब सहेल राणा साहब, बेदार कलीसिया के चेयरमैन, वो ये आज ऐलान करे जी आज के बाद मैं काम नहीं करूंगा। पहला काम इन पर क्या आएगा? हाँ, इन्होंने अपनी तरफ से ईमान रखा, बदले में क्या मिल रहा है? मुसीबत आएगी। वजह? क्योंकि काम तो बगैर आदत नहीं। टुक्कर कितों लभना है? घर वाले लो गल्लां कलाम सुनाना आउंदा कोनी, आमदनी इधरों भी कोनी, आमदनी उधरों भी कोनी, इधरों भी गल्लां उधरों भी गल्लां। हाँ, क्या होगा इससे? क्या होगा? हाँ, सब्र, पक्का होना है। हाँ, मजबूत होना है। खुदा एलिया को भी तो दे रहा था, खुदा एलिया को भी तो, खुदा उस बेवा को भी वो एक मुट्ठी से तो दे रहा था।
हाँ, कैसे होता है? हम ईमान रखते हैं खुदा करेगा, हम ईमान रखते हैं खुदा, लेकिन जब अमल करने की बात आती है, नहीं 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 भाई, नौकरी नहीं करनी, खाना कितों में, काम नहीं करेंगे, खाना कितों में, दवा तो चलो असी घर मंजी ते बह के भी कर लांगे, तो चलो दिहाड़ी लगन ला आने। हाँ, जब कुछ करने की बारी आती है फिर फेल हो जाते हैं, क्योंकि उम्मीद ही कोई नहीं है, क्योंकि उम्मीद ही कोई नहीं। खुदा कुछ कर सकते हैं। इसराइलियों को खुदा मिस्र से निकाल के लेके आया, कोई उम्मीद थी उनको? जब समंदर के ऊपर खड़े हुए कोई उम्मीद थी? हालांकि इतने मौजूद देखे हुए थे, पर कोई उम्मीद इनके पास तो मरवाने के लिए ले आया। तो मुसीबत आती है या नहीं? ईमान से निकल रहे, मूसा ने कहा निकलो, निकले, आते ही पहला काम क्या हुआ? मुसीबत आती। तो मैं यही कह रहा हूं कि जब कोई भी ईमानदार बनता है उस पर मुसीबतें आना शुरू होती हैं, और यही मुसीबतें हमें हमारे अंदर सब्र पैदा करती हैं, और जब सब्र पैदा होता है फिर इंसान पक्का होता है, और फिर जब पक्का होता है फिर उम्मीद होती है, उसे पता है, वो चैलेंज के साथ बात करेगा, जो मैंने कह दिया है ये होकर रहेगा, जो मैंने कहा। क्यों? कि उसे उम्मीद है कि मैंने कहा आसमान बंद हो जाए इसे, उसने कहा सूरज अपनी जगह पर रुक जा, इसे रुकना पड़ेगा, सूरज को अपनी जगह पर, शेरों के मुंह बंद होने पड़ेंगे, आग को ठंडा होना पड़ेगा। वजह क्यों? क्योंकि वहां कोई उम्मीद के साथ आया है। हमारा खुदा आग से बचाने की कुदरत रखता है, अगर ना भी बचाए तो तेरी मूरत को सजदा नहीं करेंगे। और फिर अगली बात है, उम्मीद से शर्मिंदगी पैदा नहीं होती है। उम्मीद से शर्मिंदगी, यही लिखा है जी, उम्मीद से शर्मिंदगी हासिल नहीं होती। क्यों? क्योंकि रूहुल कुदस जो हमको बख्शा गया है, उसके वसीला से खुदा, उसके वसीला से रूहुल कुदस जो शुरुआत कहाँ से हुई? ईमान से। दी एंड किधर जा रहा है? रूहुल कुदस से। पूछे अपने आप से, क्या ईमान मौजूद है? ईमान से मुसीबतों को अपने ऊपर ले सकते हैं? हाँ, कि हाँ खुदा हमारे लिए करेगा, जो भी कोई करे हम मुसीबतों में से गुजरेंगे, हम मुसीबतों पर फख्र करेंगे। नहीं हो सकता, मुश्किल है, क्योंकि जब एक मुसीबत आती है फिर ताने शुरू होते हैं, घर वेला बैर है, कुछ करता नहीं। हाँ, घर वेला बैर है, उड के होना है कि जो कोई टोया पुट के असी कढ़ना है। ये नाउमीदी है, ये और नाउमीदी गुनाह है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, हमारे पास खुदा का बेटा यीशु है, हमारे पास खुदा का बेटा जिसमें हिकमत के सारे, मार्फत के सारे खजाने पोशीदा हैं। वो हमारा मालिक है, लेकिन उसके बावजूद भी हम नाउमीद हैं, हम बेईमान हैं। हर दफ़ा हम इस शायरबानी पर उसका खून पी लेते हैं, उसका बदन खा लेते हैं, लेकिन फिर भी अपने आप को पाक तस्वर नहीं करते, फिर भी अपने आप को दिलेर नहीं मानते हैं। क्यों? क्योंकि उम्मीद नहीं है, क्योंकि उम्मीद। एक आखिरी एग्जांपल देना चाहता हूँ। बुजुर्ग यूसुफ जब मिस्र के अंदर फौत हो गए ना, तो फौत होने से पहले उन्होंने अपने बच्चों से कहा कि जब खुदा तुम्हें यहाँ से लेकर जाएगा तो मेरी हड्डियाँ यहाँ छोड़नी। क्यों? क्योंकि उसे एक उम्मीद है। उसे एक उम्मीद क्या है? मैं अपने मुल्क में जाऊंगा। आमीन। उसे उम्मीद है कि एक वक्त आने वाला है, मसाया जमीन पर उतरेगा। एक वक्त आने वाला है, मसाया मसीह जमीन पर उतरेगा, और उसे पता है वो मिस्र में उतरने वाला नहीं है, वो मिस्र में उतरने वाला नहीं है, और मिस्र की कब्रें भी फटने वाली नहीं है। उसे खुदा ने रोया में दिया कि मसाया इज़राइल में उतरेगा, मसाया इस्राएल में उतरेगा। अब उसने किधर उतरना है? हाँ, अब उसने कहाँ उतरना है? आप भी उतर ही उतरना है। आप भी वो इज़राइल में आने वाला है। उनके पास एक उम्मीद है, उनके पास एक हमारा मसाया आने वाला है, हमारा मसाया। उनके पास एक उम्मीद है, हम हैकल बनाएंगे। उनके पास उम्मीद है, हम हैकल। उनको एक उम्मीद है, हम ये सारे का सारा ग्रेटर इज़राइल बनाएंगे। वजह कि उनकी आस
खुदा पर है। उनकी आस उनकी उम्मीद, और खुदा पर उम्मीद रखने वाले कभी शर्मिंदा नहीं होते, कभी शर्मिंदा नहीं होते हैं। तो मैं ये कह रहा हूँ, बुजुर्ग यूसुफ ने कहा मुझे वहाँ ले जाना, क्योंकि उसे पता था मसाया आएगा, उसे पता है मसाया वो मरेगा, और जब वो मरेगा मुर्दे कब्रों में जिंदा होंगे, और जब वो यहाँ से ऊपर जाएगा तो मुर्दे जो जिंदा होंगे वो उसके साथ आसमान पर उठाए जाएंगे। क्यों? क्योंकि दाऊद ने कहा था वो कैदियों को साथ लेकर जाएगा, वो कैदियों को साथ लेकर जाएगा। तो अगर वो मिस्र में रहता, अगर वो तो कभी भी आसमान पर पहुंचता ना, लेकिन जब वो वहां से उठाया गया, उसकी हड्डियां मिस्र के अंदर से निकाल कर इजराइल के अंदर दफनाई गई, तो जब यीशु आया वो हड्डियां जिंदा हुई, वो हड्डियां, और बुजुर्ग यूसुफ जमीन से निकलकर आसमान पर पहुंचा दिए गए। वजह? क्योंकि उसकी उम्मीद, उसे पता है मेरे पास एक उम्मीद है, मेरे पास एक उम्मीद है, और वो मरने के लिए परेशान नहीं है, वो मरने के लिए परेशान, उसे पता है मैं जा रहा हूँ। हाँ, वो दफन होने के लिए परेशान है, वो मरने के लिए परेशान नहीं, वो दफन होने के लिए परेशान है, क्योंकि जहां पर आपने दफन होना है वहां से ही आपने निकलना है। तो अपने आप को देखें किस उम्मीद के साथ जिंदगी बसर कर रहे हैं। यीशु पर उम्मीद है, कब्र से जिंदा होने की उम्मीद है, आसमान पर जाने की उम्मीद है, बदल जाने की उम्मीद है, हवा में उड़ने की उम्मीद है, खुदावंद के साथ तख्त पर बैठने की उम्मीद है, कौमों का इंसाफ करने की उम्मीद है। ये सारी बातें इसी बाइबल के अंदर लिखी हैं, पर हम इस कदर दुनिया में बेहोश हो चुके हैं, हमें किसी बात की खबर रहती नहीं है, और दुनिया की चीज़ों की वजह से हम नाउमीद हो जाते हैं, हम बेईमान हो जाते हैं। वगैरह उसने कहा था जो चाहोगे तुम्हारे लिए होता नहीं है, होता क्यों? क्योंकि हम नाउमीद रहते हैं, और नाउमीदी गुनाह है। तो आज जब हम यीशु मसीह के बदन को खाने वाले हैं, उसके लहू को पीने वाले हैं, तो बताना चाहता हूँ, पतरस ये कह रहे थे कि तुम्हारी, क्योंकि तुम जानते हो कि तुम्हारा नकम्मा चाल चलन जो बाप दादा से चलाता था, उससे तुम्हारी खलासी फ़ानी चीज़ों यानी सोने चांदी के ज़रिया से नहीं, बल्कि एक बेऐब और बेदाग बरे यानी मसीह के बेश कीमत खून से। तो हमारे लिए जो खून दिया गया वो बेऐब है, वो बेदाग है, और वो बेश कीमत है। इसकी कदर करना सीखें। और फिर अगली बात लिखा है, उसका इल्म तो बनाए आलम से पेशतर से था, मगर ज़हूर आखिर ज़माना में तुम्हारी खातिर हुआ। तो यीशु हमारे लिए ज़मीन पर उतरे, हमारे लिए उन्होंने दुख सहा, हमारे लिए उन्होंने अपना लहू पेश कर दिया, जो कि बेश कीमत लहू है। तो अगर ये पी कर भी, उसका बदन खा कर भी हमारे पास कोई उम्मीद नहीं है, तो शायद हम ज़्यादा गुनहगार ठहरेंगे, शायद हम पर ज़्यादा मुसीबत आएगी। तो आज मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, अपने अंदर इस उम्मीद के साथ इस लहू को आज पीना है कि ये लहू मुझे आखिरी दिन फिर जिंदा करेगा, ये लहू मुझे दोबारा से जिंदा करके यीशु के साथ तख्त पर बिठाएगा। आमीन। तो आइए अपनी आंखों को बंद करेंगे, सरों को झुकाएंगे इस उम्मीद के साथ कि मेरे पास आज एक उम्मीद आ गई है कि मैं हमेशा जिंदा रहने वाला हूँ। हालेलुया।